मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 152 नंबर की गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री का कल भी व्याख्यान चला, आज भी उस पर चर्चा हुई। और 153 नंबर की गाथा आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में प्रारंभ हुई। कल इस गाथा के संदर्भ से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा गुरुदेव श्री ने उठाई थी। पश्य यानी देख, तो तू अपने आत्मा को देख। कहाँ देखें कि पर्याय में देख। तो पर्याय में पर्याय को न देख, पर्याय में नहीं पलटते हुए कायम तत्व को देख। बहुत गंभीर और समझो एकदम मुद्दे की बात है। सारी चर्चाएं इस गायक भगवान की, इस शुद्धात्मा की, रागादि अनात्मा की, सब बातों को सुनकर समझकर बराबर विचार में लेकर आखिर बात ये आती है कि यह शुद्धात्मा वह कैसे और कहाँ देखें। तो कहा पर्याय में देख। तो पर्याय में साहिब अनादि से पर्याय को ही देख रहे हैं कि बस यही तो गलती हुई है। पर्याय में पर्याय को देखा है। पर्याय में जो नहीं पलटता हुआ एक रूपता का, एक स्वरूप से रहा हुआ जो अपना ध्रुव भाव है, उसे नहीं देखा, सो उसे देखो। ये चर्चा अपनी कल आई थी। फिर कहा कैसे देखना है, तो कहा इधर लक्ष्य करो, है ना। वो 17-18 गाथा का संदर्भ भी लिया था। आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। उसमें बहुत स्पष्ट किया गुरुदेव श्री ने कि ज्ञात होने पर भी ज्ञात नहीं होता। ज्ञात होने पर भी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, तो स्वयं पर प्रकाशक परिणाम परिणम रहा कि नहीं ज्ञान का। तो स्वयं पर प्रकाशक परिणाम में स्वयं प्रकाशित है कि नहीं। तो ज्ञात होने पर भी ज्ञात नहीं होता। क्यों? कि लक्ष्य नहीं है। तो अब कहते हैं कि लक्ष्य कर। तो लक्ष्य कर किसका? कि उस चैतन्य भगवान ध्रुव गायक ध्येय स्वरूप आत्मा का। तो कैसे करें कि सब विभाव भावों को छोड़कर, है ना। ये भी कथन क्यों आया
कि तू अनादि से विभाव भावों में ही लक्ष्य करके उसका ही संचेतन वेदन करता हुआ चला आया है, इसलिए ऐसा कथन आता है कि उसका लक्ष्य छोड़ो। ये वाली बात आई। तो कहा कि कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेशाओं को आदि लेकर यहाँ से प्रारंभ करके सब विभाव भावों को त्याग कर। तो तीनों लेश्या की चर्चा आज आई थी ना। कृष्ण अशुभ लेश्या में कृष्ण लेश्या गिनी, तो उसमें क्रोध की प्रमुखता है। शत्रुता हो तो शत्रुता छोड़ता नहीं, और समझो स्वयं तो बलवान के वश रहता है और निर्बल पर स्वयं अपना वश चलाता है। ऐसी इस प्रकार की यानी क्रोध की प्रमुखता, स्वयं निर्बल पर अत्याचार या बल प्रयोग या दबाव बनाए, और उसमें है ना ये एक विषय और था, देखो ख्याल से निकल गया, वो 3 बातें आई थी। हाँ, ये भी आई थी, पर जीवों की हंसी उड़ाने में और अपनी हंसी होने का भय ना हो, लज्जा रहित हो, दया धर्म से रहित हो। कृष्ण लेश्या। फिर नील के संबंध में कहा कि महाविषय अभिलाषी हो और धन धान्य आदि का की अति ममता हो। तब गुरुदेव श्री ने फरमाया था अति ममता का अर्थ क्या है। पूछा, एक श्रोता ने पूछा कि अति ममता का क्या अर्थ है, कि धन धान्यादिक आदि पर पदार्थों में एकत्व रूप से परिणमन करना, ये अति ममता है। एकत्व रूप भाव ये अति ममता है। तो ममता तो ज्ञानी जीव को भी होती है, पर अति ममता नहीं होती। ज्ञानी जीव को भी धन धान्यादिक में स्त्री पुत्र कुटुंब इनके प्रति ममता तो होती है, पर अति ममता नहीं होती। अति ममता का अर्थ क्या आया? एकत्व पूर्वक। एकत्व क्या होता है कि यह मेरे, मैं इनका। ये भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा खुलासा किया। एकत्व का क्या अर्थ हुआ? जैसे ज्ञानी भी ऐसे ही बोलता है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ढीला है, कुछ उपचार करना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा ज्ञानी भी। लेकिन उसको एकत्व रूप ममता नहीं, ममता है, उस ममता को मंद ममता कहा। और अज्ञानी की अति ममता है, क्योंकि उसका लॉजिक आया कि ये मेरे और मैं इनका, ऐसा भाव चलता है, तो उसको अति ममता कहा। तो धन धान्य आदि के प्रति अति ममता है और महाविषयाभिलाषी है। चर्चा लेंगे उसकी अपन थोड़ी सी। और एक कापोतलेश्या की बात करी कि कापोतलेश्या वाला रण में मरना चाहता है और अपनी स्तुति से, अपनी प्रशंसा से, अपने गुणगान से बहुत प्रसन्न होता है। उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया था कि इसको कोई पद मिले, संस्था का प्रमुख बनाया जाए, अध्यक्ष बनाओ, है ना, तो कहे कि हम हालांकि इसके योग्य नहीं हैं, तो भी आपने हमको खोजकर और हमारे ऊपर ये दायित्व सौंपा है, सो आपका बहुत बहुत आभार है। ये सब नाटक करता है, सब नाटक करता है। ये इसके कापोतलेश्या चल रही है। ये गुरुदेव ने सब विषयों को थोड़ा थोड़ा टच किया है। अभी अपन देखो यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर अपना चल रहा है 396। यहाँ से देखो पॉइंट अपना, ये तो सामान्य चर्चा जो आई वो अपन ने ख्याल में ली। कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं को आदि नाम शुरू से, इनसे शुरू करके
सब विभाव भावों को त्याग कर। आदि लेकर कहा ना तो शुक्ल लेस्या भी आ गई, पीत पद्म शुक्ल 6 लेस्या आ गई इसमें, ठीक है। आदि है ना तो सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। देखो क्या गजब, इसमें इस पंक्ति में कितना रहस्य वो गुरुदेव खोलते हैं। देखो ऐसे अपन पढ़ो, सब विभाव भावों को त्याग कर निस्वरूप का ध्यान कर, पर इसमें कोई मर्म है कि हाँ सुनो, यहाँ त्याग कर और यहाँ ध्यान कर। सब विभाव भावों में तू अनादि से लीन पड़ा है, उसमें लिप्त हो रहा है, उसका त्याग कर और यहाँ अपने चैतन्य परमात्म स्वरूप का ध्यान कर। उसका लक्ष्य छोड़ और यहाँ लक्ष्य लगा, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो नीचे, निज स्वरूप का ध्यान कर। इसमें परमात्मा का ध्यान करो यह नहीं आया। परमात्मा है ना, तो परमात्मा अरिहंत सिद्ध परमात्मा और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी सब आ गए ना, 5 परमेष्ठी आ गए, उनका ध्यान करो यह नहीं आया। वीतराग सर्वज्ञ परमेष्ठी वे तो पर द्रव्य हैं, उनका तो ध्यान छोड़ो और यहाँ ध्यान करो ये कहना है। पढ़ो अब ऊपर की लाइन, यही अर्थ निकलता है कि कुछ और निकलता है। सब विभाव भावों को त्याग कर। बोलो अब अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, इनके प्रति जो भक्ति का, उनके बहुमान का, उनके गुणानुवाद का जो राग खड़ा होता है वो स्वभाव भाव है कि विभाव भाव है। तो विभाव भाव है तो आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ भगवान फरमाते हैं इन विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर ले। उनकी आज्ञा है ये, कहते उपदेश है अपन, पर ये आज्ञा है। अपन कहेंगे ये उपदेश है। जिनेंद्र परमात्मा का, आचार्य भगवंतों का, संत मुनिराजों का, ज्ञानियों का उपदेश है। उपदेश नहीं, आज्ञा है। क्या आज्ञा है? सब विभाव भावों का को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। तो सब विभाव भाव त्यागने जाओगे यानी उनका लक्ष्य छोड़ोगे, सब इसी में लिखा है। उसका लक्ष्य छोड़ और यहाँ लक्ष्य लगा, तो उसका लक्ष्य छोड़ोगे तो लक्ष्य छोड़ोगे तब तो विभाव से छूटोगे। तो विभाव कैसे उत्पन्न होता है परिणति में? कि परद्रव्य का लक्ष्य करने से, स्वद्रव्य का लक्ष्य करने से तो वीतरागता होती है, परद्रव्य का लक्ष्य करने से विभाव भाव उत्पन्न होता है। तो वे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु स्वद्रव्य के परद्रव्य है तो उसका ध्यान मत करो, ऐसा कहा यहाँ। वहां से लक्ष्य हटाओ और यहाँ लक्ष्य लगाओ, ऐसा ही आया ना ऊपर। देखो अब नीचे आई बात, उनके ऊपर लक्ष्य जाने से तो राग होता है। जैसे शरीर वह अनात्मा है, अभी तो चल रही है ना ये पिछले 5-6 सूत्र से क्या बात चलती है। ये शरीर अशुचि है और ये आत्मा से भिन्न है, आत्मा से जुदा है, ये अनात्मा है। बोलो यहाँ कोई समस्या? ये शरीर आत्मा के अनात्मा है ना, सर्वसम्मति से कहो शरीर अनात्मा है ना। तो जैसे शरीर अनात्मा है ऐसे पंच परमेष्ठी भी तेरे लिए तो अनात्मा है।
तेरे लिए तो कौन आत्मा है कि ये जो आत्मा शुद्धात्मा है वही आत्मा है। तेरे लिए तो यह आत्मा जो शुद्धात्मा वही आत्मा है, और तेरे आत्मा की अपेक्षा से तो वे भगवान भी अद्रव्य है, अवस्तु है। इतनी कड़क बात करने की क्या जरूरत है? इतनी कड़क बात करने की जरूरत क्या? थोड़ी ऐसी रखो ना बात कि चुभे भी नहीं और बात भी हो जाए। तो कहा भाई जब तक चुभेगी नहीं तेरे को उससे भिन्न होने का अंदर में परिणाम ही नहीं जागेगा। इसलिए वो बात साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, लाग लपेट बिना की होनी चाहिए। साफ बात है। जब यह बात यहाँ आचार्य परमात्मा ने कही, सब विभाव भावों को त्याग कर निस्वरूप का ध्यान कर, तो सब विभाव भाव तो विभाव भाव और विभाव भाव के निमित्त सबको छोड़ेंगे कि नहीं? तो फिर उसमें अरे ये तो रहने दो, ये तो अपने अरिहंत सिद्ध भगवान है ना, ये तो शुद्ध भाव में परिणमित है ना। अरे वे उनके शुद्ध भाव में परिणमित है, पर तू उनका लक्ष्य करेगा तो तेरे तो अशुद्ध भाव होता है, तेरे कहाँ शुद्ध भाव होता है। और वे ही कह रहे हैं कि तू तेरा लक्ष्य कर, है ना। गुरुदेव तो बहुत याद करते हैं भाव मोक्ष पाहुड़ की वो 16वीं गाथा, पर दब्बाओ दुख गई सद दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य पर जो तेरा लक्ष्य जाएगा तो तेरी दुर्गति होगी, नाम चैतन्य की गति नहीं होगी। तो भगवान कौन ठहरे तेरे लिए मेरे लिए? तो वे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत अनात्मा है, मेरे द्रव्य की अपेक्षा अद्रव्य है, मेरी वस्तु की अपेक्षा अवस्तु है, और ये भूतार्थ है वे अभूतार्थ है। आएगी बात, आगे आएगी, बहुत अच्छी बात आने वाली है। देखो अद्रव्य अवस्तु अभाव, अभाव है क्योंकि मेरा भाव नहीं, मेरा भाव नहीं तो अभाव है। अक्षेत्र है, मेरे क्षेत्र का मेरा विस्तार नहीं, अक्षेत्र है। अद्रव्य अक्षेत्र अकाल अभाव, चतुष्टय होता है ना। प्रत्येक वस्तु की अपनी सत्ता है। वर्तमान प्रत्येक वर्तमान में वस्तु अपनी सत्ता से रही हुई है, और उस सत्ता का स्वरूप उसका चतुष्टय है। स्वयद्रव्य स्वयक्षेत्र स्वयकाल स्वयभाव, है ना। अब स्वय तो लगाकर अपन ने अपनी बात करी, अब स्वय नाम ही लगाओ तो ये चतुष्टय क्या हुआ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और अन्य वस्तु जो मैं नहीं, तो जो मैं नहीं वो अवस्तु, जो वस्तु ये मैं वस्तु प्रत्येक वर्तमान में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय से सत सत, तो जो मैं नहीं वो क्या कि असत। तो असत का क्या स्वरूप कि अद्रव्य अक्षेत्र अकाल अभाव। असत का क्या स्वरूप? स्वय से अस्ति पर से नास्ति। 7 भंग आए हैं ये जिनवाणी में ही आती है ये वाली बात, है ना। स्यादवाद रूप जिनवाणी में ही ये 7 भंग आए हैं और किसी के पास ये शैली नहीं है। तो स्वय से अस्ति पर से नास्ति, स्वय से सत
पर से असत, स्वद्रव्य स्वकाल स्वभाव, स्वक्षेत्र स्वभाव, इसी को बोलेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और पर से वो अद्रव्य अक्षेत्र अकाल अभाव। उनकी अपेक्षा से वे भले द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं, लेकिन तेरे नाम मेरे अस्तित्व की अपेक्षा से तो वह अवस्तु है। बोलो, तो मजबूती से निर्णय करने की बात है। यहाँ कोई ये बात नहीं चल रही है कि वे अरिहंत सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, उनसे कोई हमें घृणा करना है कि द्वेष करना है कि राग करना है। बात ये चल ही नहीं रही। बात ये चल रही है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। बात है ना। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, नहीं होते थे घर में। अब आम का सीजन आया तो घर में मान लो 10 आम आए और 8 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, तो एक एक ही तो बटेगा। तो जिसका प्रत्येक को एक एक मिला, तो जिसको अपना मिला उसके लिए वो दूसरा आम, उस पर दृष्टि डालना अच्छी बात है क्या? तो वो भी तो आम है ना। तो वो आम है पर तेरा तो नहीं है ना। तेरे को तो किस आम का सेवन करना है कि जो मिला है तेरे को। तो दूसरे के आम पर क्यों अपनी दृष्टि डालता? और एक कोई बच्चे होते हैं चपल, वे डालते हैं तो फिर पिटाई भी होती है उनकी। यहाँ भी यही है। ज़्यादा चपलाई में ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो ठुकते पिटते तो आए ही हैं 4 गति में। तो पंच परमेष्ठी को अपना माना है और अपने को अपना नहीं माना है। लो, और वे कह रहे हैं कि तू तेरा लक्ष्य कर। ये कह रहा है कि नहीं प्रभु, आपकी तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको। तो उन्होंने कहा मत छोड़, तो फिर नहीं छोड़ेगा तो ये संसार भी नहीं छूटेगा तेरा। बात को साफ सुथरी समझना पड़ेगी। इसमें अच्छा लगता है बुरा लगता है ये कोई बात ही नहीं। अरे तेरे अस्तित्व की अपेक्षा से तो वह अवस्तु है, तो वहाँ तेरा लक्ष्य देने से तुझे लाभ क्या होगा? प्रश्नवाचक है। इसका विचार करो, विचार करो। हम नहीं कहेंगे, जो कहना है गुरुदेव श्री ने कहा है, आचार्यों ने कहा है और अपन ने भी सुना है। लेकिन अब कब तक सुनोगे? एक बार विचार तो करो कि वे जो परद्रव्य हैं, वे जो मैं नहीं, वे मेरे लिए अद्रव्य अक्षेत्र अकाल अभाव हैं। उन पर मेरा लक्ष्य जाने से मुझे क्या लाभ होगा? लाभ होगा या नहीं होगा, अथवा क्या होगा? विचार तो करो। क्योंकि जब तक विचार नहीं करोगे ना, तब तक बात निर्णय में नहीं खड़ी होगी। निर्णय रूप से वह दृढ़ता से स्वीकार नहीं होगी। हम क्या करते हैं? पढ़ते भी खूब हैं और सुनते भी खूब हैं, लेकिन विचार में लेकर उसका यदि निर्णय नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। निज स्वरूप का यह शब्द आया ना कि निज स्वरूप, शुद्ध स्वभाव, आनंद कंद, नित्यानंद, वह निज स्वरूप, उसे ध्येय बनाओ। ध्यान के विषय में उसे लो, ध्येय में उसे विषय बनाओ। ध्यान विषयी है और वस्तु उसका विषय है। निस्वरूप का ध्यान कर, तो निस्वरूप का ध्यान कर, तो ध्यान विषयी, विषय करने वाला ध्यान विषयी, और उसका विषय कौन? के निज स्वरूप।
निस्वरूप कैसा कि शुद्ध स्वभाव आनंद कंद नित्यानंद, इसको निस्वरूप कहा। इसको विषय बनाओ, ध्यान विषयी है, वस्तु उसका विषय है। देखो आगे चलती है अपने, ये तो कल वाला विषय था, आज जो चर्चा आई वहाँ से देखते हैं। ये आया था ना, ये नीललेश्या के संदर्भ से चर्चा आई थी कि धन धान्यादि की अति ममता हो, तो उसमें स्पष्ट किया समकिति को आसक्ति होती है, परंतु वह आसक्ति चारित्र दोष की है। और ये तो इसको अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को अति ममता, यह मेरी है, हम इसके हैं। आया ना न्याय। हाँ, कैसे करके कष्ट में यह सब हमको सहायता करने वाले हैं, ऐसी मिठास से अंदर भाषा बोले, ये सब संसार के खेल हैं। कभी हम पर कोई कष्ट आएगा, ये हमारी सहायता करेगा, इन पर कष्ट आया है, हम इसकी सहायता करें। भाई ये सब संसार के नाटक हैं, खेल हैं। ये अशुभ लेश्या के परिणाम है। देखो कोई समझो बात को, अशुभ लेश्या का परिणाम। हम इसको कष्ट होगा तो हम सहायता करेंगे, करते हैं, हमें कभी कष्ट होगा तो ये सहायता करें, ये तो अच्छी बात है। तो ये सब अच्छी बात संसार के खाते की है। यहाँ तो संसार के दुखों से छूटकर अपने चैतन्य स्वरूप के आनंद का सादी अनंत भोग करने के लिए की बात है। यहाँ संसार के खेलों की बात नहीं चलती। उसके लिए आप वैसे ही कुशल हो, प्रवीण हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो महाविषयाभिलाषी हो, दो बातें कहीं नीललेश्या के संदर्भ में। एक तो धन धान्यादि की अति ममता हो, अति ममता की बात अपन ने करी थी अभी। क्या अति ममता माने? एकत्व सहित की ममता। ज्ञानी को आसक्ति है, वह चारित्र दोष का भाव है। आगे देखो, महाविषयाभिलाषी है। महाविषय का अभिलाष राग तो ज्ञानी को भी होता है, जिसे विषय की मिठास उड़ गई है। ले विषयों में रत दिखता है, आसक्त होता है, पर मिठास उड़ गई। अभी बहुत अच्छा इसमें दृष्टांत दिया है गुरुदेव ने, है ना। देखो इसी में दे, समकिति को विषय की मिठास सुख बुद्धि उड़ गई है। वह कोर्ट वाले जब है ना फैसला करे कोई गुनहगार का, तो गुनहगार को गधे पे बैठाए कि इसको गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाओ, ऐसा आदेश दिया कोर्ट ने। तो अब बताओ, उसे कुछ उत्साह आ रहा है क्या बैठने का? बोलो। दृष्टांत बहुत सटीक है, संक्षिप्त है, सटीक है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस पर जो भी आरोप लगे थे वे सिद्ध हैं, इसलिए इसको हम सजा देते हैं कि इसको गधे पे बैठाकर पूरे शहर में घुमाओ। ऐसा आदेश आ गया। अब वो बैठेगा तो अब बताओ, उसे बैठने में उत्साह है क्या? उसे कुछ उत्साह है बैठने का? इसी प्रकार ज्ञानी को ऐसा कोई राग का भाग आए, परंतु उसकी अभिलाषा, उत्साह, उसका रस नहीं है। समझो बात को। ऐसे बैठा है जैसे अपराधी गधे पर बैठा हो, ऐसे उत्साह बिना, है ना। 5-7 दिन पहले आई थी बात, अपन लगभग रोज याद कर रहे हैं जब से आई है वो। उल्लसित वीर्य नहीं है,
उसका वीर्य उधर उल्लसित नहीं है, तथापि उसमें वह दिखाई देता है। और अज्ञानी उसके एकत्व में पड़ा हुआ है। अज्ञानी ने शरीर से ब्रह्मचर्य लिया हो, पूरे जीवन विवाह न करे, तो भी एकत्व नहीं छूटा होने से वो विषयाभिलाषी है। और ज्ञानी धर्मात्मा एक नहीं अनेकों विवाह करे, लेकिन उसकी उसमें से सुख बुद्धि उड़ गई है, मिठास उड़ गई है, उल्लसित वीर्य उधर को नहीं जाता, गधे पर बैठने जैसा है। ये बात समझ में आना थोड़ा सा अपने को अटपटा लगता है, लेकिन है ही ऐसा, समझना ही पड़ेगा। इंद्रियों के विषय सेवता हुआ तृप्त ना हो, विषय की तृष्णा, अज्ञानी की बात है ना, विषय की तृष्णा बढ़ती ही जाए, कि जैसे अग्नि में लकड़ियां डालें तो अग्नि बढ़ती ही जाती है, धधकती जाती है। इसी प्रकार विषय को भोगते भोगते उससे ये तृप्त नहीं होता, अपितु उसको समाप्त नहीं करता, उसमें तृप्त होता नहीं, उसी में और लकड़ियां डालते जाओ, ऐसी दशा है। इसका नाम महाविषय अभिलाषी। ये चर्चा बहुत गंभीर यहाँ से आई है, पेज नंबर 401 देखो। ये तीनों कुलेशा के लक्षण कहे गए, इनको छोड़कर, इनको भी छोड़कर और सर्व विभाव भाव को छोड़कर आया ना, तो यहाँ से कुलेशा, खोटी लेस्या से लेकर जो लेस्या पीत पद्म शुक्ल लेस्या आदि हैं, उनको भी छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान कर। मिलान देखो आप, पूरी चर्चा का देखो। ये आया था, सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। ये आई थी ना बात, इसी को आगे अब अपन ने यहाँ देखी। यहाँ इसका मर्म खुलेगा जहाँ अपन पहुँच गए हैं ना, अभी चर्चा अपनी पहुँच गई है 401 पेज पे। तो कहा ये तीनों खोटी लेस्या के लक्षण कहे गए, तो सर्व विभाव भाव, इनको इनके साथ सर्व विभाव भाव, सर्व विभाव भाव को छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को, अर्थात क्या कहते हैं? तो पहला प्रश्न, देह से भिन्न किस प्रकार जाने? पहला प्रश्न है ना, देह तो है, संयोग में है कि नहीं? अब इससे भिन्नता का भान कैसे हो, इससे भिन्नता का बोध कैसे हो, है ना, ये प्रश्न है ना। अभी तो देह और मेरे में ऐसा एकत्व चल रहा है, कैसे यह एकत्व टूटे, कैसे यह देह में नहीं ऐसा अंदर में भान हो। भाई साहब देखो, बातों में तो सब बातें समझ में आ गई हैं, है ना, अपन रोज ही सुनते हैं, देह जुदा, जीव जुदा और पुद्गल जुदा या देह जुदा। तो देह से मैं भिन्न हूँ, ये बात तो रोज़ सुनते हैं। कभी कभी मौका लगता है तो जब भी इस प्रकार के देह वियोग आदि के प्रसंग, तब भी अपने देखने में समझने में बात आ जाती है, लेकिन अंदर से क्यों नहीं बैठ रही? अंदर से तो उसका जवाब देखो कि अंदर की बात अंदर से बैठाओगे तो अंदर बैठेगी, और बाहर से देखोगे तो बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं बैठेगी। तो अंदर की बात अंदर कैसे बैठे कि अंदर वाली वस्तु को ख्याल में ले। अंदर वाली को तो तू कोई महत्व देता ही नहीं। अंदर वाली मतलब अपना यह चैतन्य स्वरूप त्रिकाली ज्ञायक भगवान, इसको तो कोई वजन देता नहीं।
और देह से मैं भिन्न हूं ऐसा भान हो जाए। अरे क्यों हो जाए? जो तू उससे भिन्न है तो तेरा क्या स्वरूप है, उसकी महिमा तो लाता नहीं, तो कैसे हो जाए? वो देखो अब यहां बहुत सुंदर बात है। देह से भिन्न किस प्रकार जाने, कि पवित्र भावों से भिन्न जानो। ये क्या कहा? पवित्र भावों से भिन्न जानो। पवित्र भावों से भिन्न का अर्थ समझ, पवित्र भावों द्वारा अपने को देह से भिन्न जानो, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पवित्र भावों द्वारा अपने को देह से भिन्न जानो। और कोई रीति नहीं है अपने को देह से भिन्न जानने की, कोई रीति नहीं है, कोई रीति नहीं। कोई भक्ति, कोई अनुष्ठान, कोई स्वाध्याय, कोई क्षयोपशम का कितना भी उघाड़ विस्तार, कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? कि पवित्र भाव में जानने में आएगी। भिन्नता का बोध, भिन्नता का देह, आत्मा की भिन्नता का भान पवित्र भाव में आएगा। और पवित्र भाव कहाँ से आएगा? कि पवित्र भाव इस पवित्रतम वस्तु के आलम्बन से आएगा। तो लियो रिजल्ट क्या निकल करके आ गया? कि देह से भिन्न आत्मा को जानना हो तो आत्मा को जान ले तो देह से भिन्नता जानने में आई। बात ख्याल में आई? देखो, परिणम करके आत्म स्वरूप के आश्रय में परिणम करके जानो अपने को देह से भिन्न। देह से भिन्न भिन्न ऐसे नहीं, मैं देह से भिन्न हूँ, देह यहीं रह जाएगी, मैं चला जाऊँगा, ये जल जाएगी। अरे तुझे इसकी चिंता सता रही है, जल जाएगी, यहीं रह जाएगी, फिर दूसरी मिल जाएगी, तो तू देह की चिंता कर करके देह से भिन्न आत्मा कैसे जान लेगा? ये ऐसे ही चिंतन करता है ना। ये तो अशुचि है, मलमूत्र से भरी है, ये तो यहीं रहेगी, ये तो यहीं रह जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी, ये सब बताया तो है, पर ये चिंतन करने नहीं बताया। ये जान करके तू उसकी तरफ लक्ष्य कर, जो जलता नहीं, जो राख होता नहीं, जो मरता नहीं, उसका लक्ष्य कर। सो ये उसका तो करता नहीं, इधर ही इधर गणित करता रहता पूरा। तो कहा ऐसे नहीं, परिणम करके देह से भिन्न भिन्न ऐसे नहीं। फिर देखो आगे, पवित्र भावों से यानी पवित्र भावों द्वारा परिणम करके देह से जुदा जीव को जान कर, कहाँ जोर है, जान कर अपने स्वरूप का ध्यान कर। जाने बिना नहीं होगा ध्यान। जान कर अपने स्वरूप का ध्यान कर। अपवित्र भाव को छोड़कर ऐसा न कहकर ले। थोड़ी यहां से वो पकड़ना टेक्निक, यहाँ जो तकनीक, जो तरकीब यहाँ अपने सामने ज्ञानी जन कहते हैं, वो समझना, वो पकड़ना। अपवित्र भाव को छोड़कर ऐसा न कहा। क्या बात आई इसमें अंकुर भाई? क्या निकला कि तू अपवित्र भाव को छोड़ूं, अपवित्र भाव को छोड़ूं, अपवित्र भाव को छोड़ूं, तो तू तो अपवित्र भाव की माला रटता है। कब छूटेगा फिर इससे? तो फिर कहा तो जाता है अभी इसी में का सर्व विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान करो। इसी गाथा में कहा। अरे तुम वहां पड़े हो ना, इसलिए कहा है, पर उनको छोड़कर का अर्थ है इसे पकड़कर। अर्थ ये है
वो तो पहले भी कहा, फिर कहते हमें तो ज़्यादा दृष्टांत नहीं आता, जो आता है वो ही आता है। सुनो, बाहर खड़े हो तो बाहर खड़े न रहो, इसका अर्थ क्या हुआ? अंदर आओ। अब बाहर खड़े खड़े ही यह गीत गाओ, बाहर खड़े नहीं रहना है, बाहर खड़े नहीं रहना है, बाहर खड़े नहीं रहना है, तो कितनी देर में अंदर आ जाएगा? हम वही गीत गाए जा रहे हैं। अपवित्र भाव को छोड़ना है, राग आदि को छोड़ना है, ये वाला राग छोड़ना है, अब ये वाला छोड़ना है, अब पहले अशुभ छोड़ेंगे फिर शुभ छोड़ेंगे। अरे तो राग की माला जप रहा है। अरे इस वीतराग भाव को जानकर, इसका स्वरूप पहचान कर, जो उपयोग इसके लक्ष्य में आया, पहला ही शब्द था पश्य, देख, इसको देख। इसको देखने से क्या होगा कि वे छूट जाएंगे। अपवित्र भाव को छोड़कर ऐसा न कहकर, परंतु ये शरीर का अर्थ हुआ, शरीर नामा पवित्र, यहाँ जो चर्चा चलती है, पवित्र भाव से आत्मा को जानो। भिन्न पढ़कर जाना, तब क्या हुआ कि भिन्न पड़ गया ना। इस पवित्र भाव से आत्मा को जाना तो भिन्न पड़ गया, तो भिन्न पड़ गया तो क्या हुआ? पवित्रता वीतराग परिणति आई, वो परिणति पवित्र वीतराग हो गई। सम्यक दर्शन ज्ञान आदि परिणति द्वारा उसे जान। कैसे जानने में आया आत्मा? तो कहा वीतराग परिणति में जानने में आता है आत्मा। तो अब ये फिर फंस गया। अब इसने क्या सुना कि वीतराग परिणति से जानने में आता है आत्मा, तो परिणति में से राग हटाने की चेष्टा में लग गया, फिर फंस गया। अरे वीतरागी स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणमित वीतराग परिणति में ये आनंद रूप, शांति रूप वह वीतराग स्वरूप आत्मा जानने में, नाम संवेदन में, संचेतन में आता है। तो वो परिणाम राग रहित ही होता है। राग रहित करूं सो जानने में आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि राग रहित तुम राग की माला जपने से राग रहित नहीं हो सकते हो। इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन में परिणति राग रहित होती है। पवित्रता वीतराग परिणति आई, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि परिणति द्वारा उसे जान, ऐसा कहते हैं। देखो गुरुदेव को कितनी महिमा है। थोड़ी थोड़ी जो चर्चा आचार्य भगवंतों की आई है, कहते हैं बहुत गंभीर शब्द हैं, थोड़े हैं परंतु गागर में सागर भर दिया है। वीतराग की वाणी और वीतरागी मुनि की वाणी सब एक ही बात है, एक ही है। वीतराग माने सर्वज्ञ देव की वाणी, आचार्य भगवंतों मुनि भगवंतों की वाणी, ज्ञानियों के उपदेश वाणी, सब एक ही बात है। ऐसी वाणी कान में पड़ना भी भाग्यशाली को होता है। भाग्यशाली कोई मिलती है ये वाणी। 130-140 करोड़ है ना हिंदुस्तान में, उसमें से सच कहें तो गिनती के ही तो लोग हैं जिनके कान में पड़ रही, बहुत कम। भाग्यशाली को ही होता है ऐसी वाणी कान में पड़ना। वह भाग्यशाली पैसे वाले को हम भाग्यशाली नहीं कहते। तो पूछा नीचे किसी ने कि साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा भी हो और ये वाणी भी सुनने मिलती हो? तो कहा वे भाग्यशाली हैं नहीं, ऐसा कि ये पैसे वाले भाग्यशाली और सुनने में भाग्यशाली दोनों इकट्ठे हों, परंतु जब वो जो पैसा है वो भाग्य की चीज़ ही नहीं कह रहे, हम तो भाग्यशाली कहते हैं उसको। उसको
वो पैसा है, पूर्व के पुण्य का उदय है, तुम उसे भाग्य कहते होगे, हम भाग्य नहीं कहते। समझ में आई बात? पैसे वाला है पूर्व पुण्य के उदय से, और ये वीतराग भगवंतों की ऐसी भवतापहारी वाणी सुनने मिलती है, ये भाग्य की बात है। पैसे मिलने को हम भाग्य नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि भाग्य तो हम उसको कहना चाहते हैं कि जिसके प्राप्ति से तेरा भविष्य अच्छा हो, और पैसे की प्राप्ति हुई हो तो तेरी वृत्ति तो पाप में जाएगी, तो भविष्य कहाँ अच्छा हुआ? भविष्य कहाँ अच्छा हुआ? भविष्य आगे का अच्छा हो, उसको हम भाग्यशाली कहेंगे। तो ये जो वीतरागी भगवान की भवतापहारी जो ऐसी वाणी है, इसको सुनकर समझकर ग्रहण करे तो इसका भाग्य नाम भावी काल सुनहरा सुखमय होगा, इस अपेक्षा यही भाग्यशाली है। अभी देखो, बहुत अच्छी चर्चा है। वचनामृत वीतराग के, श्रीमद् का है ये, वचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। वचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। ऐसी वाणी जहाँ कान में पड़े तो कायर का तो कलेजा कांप जाता है। बोलो, ये अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, ये पर द्रव्य हैं, अद्रव्य हैं, अवस्तु हैं। कायर तो सुन ना पाए ये बात, कलेजा कांप जाता है। और फिर क्या कहे? अरे ये तो एकांत है रे, एकांत है। अरे सुन ना भाई, तू जैसे एकांत एकांत कहकर इस मूल बात को सुनने से कतराया कतराया फिर रहा है, तू पहले अनेकांत का अर्थ तो समझ ले, फिर एकांत है कहना। अनेकांत किसे कहते हैं, पहले ये तो समझ लो। देखो, श्रीमद् नहीं कहा, उसी को गुरुदेव ने यहाँ फरमाया है। अनेकांत मार्ग भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से उपकारी नहीं है। क्या बात कही है? बात बहुत गंभीर है। एक सवा लाइन की बात है, पढ़ते हैं। देखो, जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग अनेकांतमयी स्यादवाद कथनी वाला है ना? और इस बात का हम सबको अत्यंत गर्व भी है ना? अनेकांतमयी है वस्तु व्यवस्था, और उसे स्यादवादमयी जिनवाणी बतलाती है। तो वस्तु अनेकांतमयी है, हमारा मार्ग अनेकांत स्वरूप है, ऐसा जो हम कहते हैं। तो अब हम पूछते हैं, श्रीमद् कहते हैं, हम पूछते हैं कि ये अनेकांत मार्ग जो जिनवाणी में स्यादवाद के द्वारा दिखलाया गया है, उसका पहले प्रयोजन तो बताओ। उसका प्रयोजन तो बताओ। हाँ, हमारा तो अनेकांत मार्ग है, अनेकांत धर्म है, और स्यादवाद शैली से जिसका कथन जिनवाणी में किया गया है, बराबर कहा आपने। पर इस अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने वाली जिनवाणी में इस अनेकांत मार्ग को कहने का प्रयोजन तो बताओ। प्रयोजन क्या है?
कि सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति। निज पद कैसा है? सम्यक है और एकांत है। सम्यक है ना, ये अपना ज्ञायक भगवान परम पवित्र वस्तु, ये आनंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप, ये वस्तु सम्यक है, सच्ची है, सत्य है। और कैसी है? एकांत है। एकांत क्यों कह रहे हो इसको? इसलिए कह रहे हैं ये ज्ञान आनंद स्वरूप है, राग रूप नहीं। ये सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं। ये अनादि अनंत है, क्षणवर्ती नहीं। तो एकांत हुआ कि ना हुआ? आपके घर गए तो आप लेके ट्रे में कुछ जलपान लेके आए, तो हमने कहा नहीं नहीं भैया नहीं चाहिए, तो आपने कहा कुछ नहीं, पानी ही है। तो पानी एकांत हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना? और उसने ये भी कहा कि नहीं कहा कि शरबत चाय दूध नहीं है। ये अनेकांत आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन प्रयोजन क्या था? एकांत। तो सम्यक एकांत ऐसा निज पद, उसकी प्राप्ति के अलावा ये अनेकांत मार्ग का भी क्या करें हम? थोड़ी भाषा ऐसी बोली मैंने जानबूझ के, जिससे उसका भाव पकड़ में आ जाए। इस अनेकांत मार्ग का हम क्या करें यदि जिससे सम्यक एकांत की प्राप्ति ही न हो सके? क्या करेंगे? तो सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो सम्यक एकांत में जाना है। सम्यक एकांत में जाना है नाम सम्यक एकांत ज्ञान आनंद शांति स्वरूप इस चैतन्य परमात्मा का अनुभव और इसमें ही लीन होना है। देखो हैं बोला बीच में बोलते हैं, सम्यक एकांत में जाना है उसे लोग एकांत कहते हैं। अरे प्रभु सुन भाई, अनेकांत का ज्ञान भी सम्यक एकांत में आए बिना यथार्थ अनेकांत का ज्ञान होता ही नहीं। देखो दोनों बातें इसमें घटित करी, चर्चा तो आ चुकी, दो बातें घटित करी। एक तो सम्यक एकांत की स्थापना हो तो अनेकांत की सिद्धि है, पहली एक बात है ना। ये बायां हाथ ही है तो ही करके तो आप अनेक एकांत कर रहे हो कि हाँ इस एकांत में अनेकांत है। ये बायां हाथ ही है, दायां नहीं। तो इस एकांत की स्थापना से अनेकांत सिद्ध हुआ कि नहीं? ख्याल में आई बात? ये बायां हाथ भी है और ये दायां हाथ भी है, ऐसा हो सकता है? तो क्या होएगा फिर? ये बायां हाथ ही है, दायां हाथ नहीं, ये अनेकांत खड़ा हो गया एक सम्यक एकांत के। एक दिन आपने कुछ पूछा था मुझसे, है ना, अभी आ जाएगी वो बात। एक बात। दूसरी बात, ये कौन सा हाथ है ये निर्णय करना हो तो ये बायां है दायां नहीं, ऐसा अनेकांत भी इसको बायां सिद्ध करने के अलावा काय को उपकारी है? ये बायां ही है दायां नहीं, इसमें अनेकांत सिद्ध हुआ इधर से। अब अनेकांत कहता है कि ये बायां है दायां नहीं, दो बातें कही अनेकांत ने, तो उसमें हमें ये बाएं की ही सिद्धि हो, इसके अलावा हमें ये दो दो बातों से क्या मतलब? तो सम्यक एकांत की प्राप्ति के सिवाय अनेकांत अन्य हेतु से उपकारी क्या? और सम्यक एकांत की स्थापना होने पर ही अनेकांत की सिद्धि होती है। दोनों तरफ से बात आई, दोनों बात यहाँ पर अपने सामने आई।
पवित्र भाव द्वारा जीव को जान, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि एकांत वहाँ जाओ। साथ में व्यवहार से लाभ होगा और निमित्त से होगा, ये बात वहाँ नहीं रहती। अपने स्वरूप का ध्यान कर, ये तो एकांत हो गया कि हाँ दूसरे का नहीं कर, इसका ही कर। ध्यान में यानी अपनी उपयोग की ज्ञान की अवस्था में एक इस चैतन्य भगवान को ही विषय बनाओ, अन्य को नहीं, ये अनेकांत हुआ। तो अनेकांत में एकांत आया कि नहीं आया? और एकांत बिना अनेकांत क्या, जो अभी ऊपर बात की थी। अपने स्वरूप का ध्यान करो, ये तो एकांत हो गया, दूसरे का नहीं। और इसका नाम अनेकांत है। दूसरे से लाभ होता है राग से, और स्वयं से लाभ होता है, आत्मा से भी लाभ होता है। और आत्मा के लाभ के साथ साथ थोड़े रागादि भाव भी होने चाहिए, उनसे भी लाभ होता है। ये अनेकांत नहीं है, इसका नाम फुदड़ीवाद है। समझ गए? उभयाभास का जितना भी जो श्रद्धान उभयाभास रूपता जो पड़ी हुई है, वो फुदड़ीवाद है, अनेकांताभास है, अनेकांत नहीं है। क्यों? उसको क्या चल रहा है कि देखो गायक तो द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध है, सो इस शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करना और परिणति में राग आदि भाव, शुभ राग आदि में प्रवृत्ति करना, तो उससे क्या होगा कि दोनों से लाभ होगा। ये फुदड़ीवाद है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, 153 की चर्चा आई है, अपन उसको आगे की